नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस का नया क्रैश कोर्स चालू हुआ है 28 अप्रैल 2020 से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स है। ये पेड ग्रुप का स्ट्रेटजी वीडियो है। जैसे पेड ग्रुप में हमारे दो ग्रुप होते हैं, एक होता है मटेरियल ग्रुप और एक होता है डिस्कशन ग्रुप। वैसे ही जब भी कोई भी पेड ग्रुप में मेंबर ज्वाइन करता है, उसको पहले सबसे स्ट्रेटजी वीडियो देखना पड़ता है, फिर पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो देखना पड़ता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है दी जाती है पेड ग्रुप में ही। ठीक है, पहले ये स्ट्रेटजी ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे कितने दिन का अभी हम लोग टाइम प्लान इनिशियली बनाया। अभी हमने सिर्फ 51 डेज़ का बनाया है। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि जो यूपी पीसीएस 2020 एग्ज़ाम डेट है, अभी तक कुछ भी किसी को पता नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों ने 21 जून 2020 को टारगेट करके ही पूरा प्लान बनाया है। अगर बीच में ऐसी कोई खबर आई कि जो 21 जून से डेट जो है पोस्टपोन करी जा रही है, तो उस हिसाब से जो भी टाइम प्लान में बदलाव होंगे वो आपको पेड ग्रुप में बता दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑफिशियल कैलेंडर के हिसाब से अभी भी 21 जून 2020 ही डेट है, जबकि यूपी में कई खबरें आ रही हैं कि 30 जून तक लॉकडाउन है। ठीक है, तो पूरी जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसी है कि यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस प्री 2020 का, ये पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब तक ये नहीं है तब तक हम लोग इसी टाइम प्लान के हिसाब से चलेंगे। जो लोग भी पेड ग्रुप में नहीं है उनको मैं पहले ही बता दूं कि सारा जितना भी पेड ग्रुप में मटेरियल है, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा हमने यूपी पीसीएस की जो प्लेलिस्ट है 2020 वाली, उसमें ऑलरेडी वीडियोस के माध्यम से दे रखा है पूरा। ठीक है, तो वीडियोस पहले भी फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे आगे भी। लेकिन जो पेड ग्रुप होता है उसमें क्या क्या मिलता है, उसमें आपको पीडीएफ पूरी मिलती हैं। ठीक है, पूरी इतनी पीडीएफ होती हैं सफिशिएंट कि आप यूपी पीसीएस का प्री आराम से निकाल सकते हैं। 2017 से लेके 18 से लेके 19 तक लोगों ने निकाला है। 2017 में 92 लोग हुए थे, डायरेक्टली सिलेक्ट हुए थे। 2018 में 165 लोग डायरेक्टली हमारे पेड ग्रुप से सिलेक्ट हुए थे। 2019 में हालांकि आंकड़ा घटा है, ये सिर्फ 107 लोग पेड ग्रुप से हुए थे, क्योंकि उसमें सिलेक्शन भी कम हुए थे। 13 गुना वाला रूल लागू हो गया था 2019 में। ठीक है, 2018 में करीबन 18-19 हज़ार लोग हुए थे, उनमें से 165 हमारे डायरेक्टली पेड ग्रुप से थे और प्लस टोटल मिला के 980 से ज़्यादा सिलेक्शन थे। 2017 में ये 92 जो है सिर्फ डायरेक्टली हमारे पेड ग्रुप से थे, प्लस कई सारे फ्री सिलेक्शन थे। और 2019 में 107 हमारे पेड ग्रुप से डायरेक्टली सिलेक्टेड थे, प्लस जो है टोटल मिला के 480 से ज़्यादा लोग सिलेक्ट हुए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल कंटेंट को पढ़ के। ठीक है अब ये देखिए, एक एक चीज़ मैं बता देने आ रहा हूँ, यहाँ पे पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे विषय में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, बुक्स के साथ साथ सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। अभी सिर्फ 51 डेज़ का प्लान लिया है, हालांकि मैंने डे वाइज जो प्लान दिया है उसमें 54 डेज़ का दिया है। 20 जून तक का पूरा हमने यहाँ पे लिया है। इसमें आपको टाइम प्लान कि कब क्या पढ़ना है, कितना जो है डेली आपको 5-6-7 घंटे कम से कम देने पड़ेंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक आप कोशिश करिए 7-8-9 घंटे देने की, लेकिन एटलीस्ट आपको 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या कम चीज़ें पढ़ के आप ज़्यादा सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगर सही बात 21 जून को प्री हो गया तो आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है। उसी हिसाब से हम लोगों ने स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं ये, कि पहले आपको प्री निकालना बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो पेड ग्रुप है ये सिर्फ इसमें प्री का टारगेट है। हालांकि प्री प्लस मेंस का 50% से ज़्यादा सिलेबस सेम होता है। अगर आप कुछ बेसिक बुक्स पढ़ लेंगे तो प्री वाले के साथ साथ आपकी मेंस की अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी, समझ जो है वहाँ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको स्ट्रेटजी, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल ये सब बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हमारे पहले के पेड ग्रुप चल रहे हैं उन्हीं के हिसाब से हैं। सारा मटेरियल वही है। जिन लोगों ने पुराना मटेरियल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है उनको भी, मतलब पुराना मतलब 2020 के जिन लोगों ने पहले पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, 2020 का जो मतलब पहले से पेड ग्रुप चल रहा है 2020 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, वही मटेरियल इसमें भी दिया जाएगा। रीशेड्यूल करके दिया जा रहा है बस ये। देखिए, प्री प्लस मेंस में मैंने बताया आपको जीएस के कुछ पार्ट होते हैं 50% ज़्यादा वो कॉमन होते हैं, इसलिए कोशिश एक बार जरूर करनी चाहिए आपको कि कुछ बेसिक बुक आप जरूर पढ़ें। वो कुछ बेसिक बुक कौन कौन सी हैं वो अभी इसमें बताएंगे। एटलीस्ट 5-6-7 घंटे आपको देने चाहिए। लॉकडाउन जब तक चल रहा है तब तक कोशिश करिए 8-9 घंटे जितना मैक्सिमम दे पाएँ दीजिए, क्योंकि एक आप बात ये याद रखिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, बस सिंपल बात है। ये जो कोई भी पेड ग्रुप है, आप पेड ग्रुप ज्वाइन करने से सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। हम गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, सब जो है आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं, पूरा गाइडेंस कर सकते हैं, कैसे क्या पढ़ना है सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको बैठ के खुद पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा बात। ठीक है, तो अगर आप पेड ग्रुप में आएँ तो जो भी हमारी पीडीएफ है, जो भी वॉइस मैसेजेस हैं, जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जो भी स्पेशल नोट दिए जाते हैं, जो वीडियो पेड ग्रुप में शेयर किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। ठीक है,
अब देखिए पीडीएफ जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, कौन कौन सी पीडीएफ होती हैं हमारी, कुछ समरी पीडीएफ होती हैं जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स की समरी होती हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। कुछ कंपाइलेशन पीडीएफ होती हैं जो हर सब्जेक्ट वाइज होती हैं, वो आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी। ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी। टेस्ट सीरीज़ आपको हमारी लगानी पड़ेंगी। अच्छा, जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनको टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। उनको जो टेस्ट सीरीज़ विद करंट अफेयर है और टेस्ट सीरीज़ विदाउट करंट अफेयर है, उसका पूरा मटेरियल फुल पेड ग्रुप वालों को ऑलरेडी मिलता है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस हमारा जितना करंट अफेयर है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का वही पढ़िए। स्पेशल पीडीएफ कुछ मिलती रहती हैं, जैसे कुछ मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, सेंसस, अर्बनाइजेशन, आईएसएफआर इंडिया का, आईएसएफआर जो है यूपी का, टाइगर सेंसस, 20th लाइव स्टॉक सेंसस, लेटेस्ट एग्रीकल्चर मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर क्रॉप डिसीजेज, क्रॉप वैरायटी, सारी चीज़ें ये सब आपको जो है स्पेशल पीडीएफ के मार्फत, तो प्लस कुछ और इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो कुछ लिस्टिंग होती हैं। ठीक है, जैसे लिस्टिंग ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ जो भी यूपी पीसीएस प्री 2020 के लिए ज़रूरी है वो सब आपको ये पीडीएफ के मार्फत मिलता है। इन सब पे जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है वीडियो बनवा दिया जाता है और उसको यूपी पीसीएस 2020 की प्लेलिस्ट जो है हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल में, उसमें जो है आपको जोड़ दिया जाता है। तो जो लोग अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को बहुत ही रिलीजियसली, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए, सारे वीडियो उनके जरूर देख डालिए। जो लोग हमारे पेड ग्रुप नहीं है उनको एक तो यूपी पीसीएस 2020 आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, यूपी पीसीएस 2020 प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, एक ये प्लेलिस्ट देखनी है। एक देखनी है यूपी पीएससी 2020 मॉक टेस्ट सीरीज बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये दोनों प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा, सारी टेस्ट सीरीज एक ही प्लेलिस्ट में दी गई हैं। ठीक है, इन सब पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे जितनी भी पीडीएफ, अगर जो लोग पेड ग्रुप अभी ज्वाइन किए हैं वो सुन रहे हैं, अगर बाकी कोई चीज़ ना फॉलो कर पाए, कम से कम बेसिक बुक्स की रीडिंग ना भी मार पाए, तब भी कम से कम ये वाली चीज़ जरूर पढ़ लीजिएगा। इन सब पे फोकस करके प्री क्वालिफाई तुरंत किया जा सकता है। ठीक है, प्री क्वालिफाई 2017 में भी किया लोगों ने, 18 में भी, 19 में भी। 18 और 19 में कुछ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने लास्ट के 2 महीनों में भी ज्वाइन करके यहाँ पे किया है। जितनी हमने पीडीएफ दी उनको बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करके। 2 ग्रुप होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक मटेरियल ग्रुप है, ठीक है, जिसमें ये कब तक चलेगा ये भी समझ लीजिए। ये चलेगा जब तक यूपी पीएससी 2020 प्रीलिम्स नहीं हो जाता, या फिर दिसंबर 2020, अगर ये पहले इनमें से जो पहले आएगा तब तक ग्रुप चलेगा। उसके बाद इस ग्रुप को डिलीट कर दिया जाएगा। कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा, 1 महीने का, कि आप मटेरियल डाउनलोड कर लें, उसके बाद डिलीट कर दिया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप, और अच्छा एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए 21 जून के बाद प्री पोस्टपोन हुआ तो हम इसमें आपको आगे करंट अफेयर अपडेट करके देते रहेंगे जहाँ तक ये नहीं होता है प्री, और प्लस स्पेशल पीडीएफ भी जो भी हैं वो आप जो जरूरी हैं यूपी पीसीएस प्री 2020 के लिए, वो आपको मिलती रहेंगी इसी ग्रुप में। डिस्कशन ग्रुप सिर्फ 21 जून तक चलेगा। इसमें आपके डाउट्स जितने भी हैं सारे सॉल्व हो सकते हैं। कई सारे कॉन्सेप्चुअल डाउट होते हैं, कई सारे जो है पीडीएफ रिलेटेड डाउट होते हैं, सीसेट वाले डाउट होते हैं, कुछ और भी जो है डाउट्स होते हैं करियर रिलेटेड। सारी चीज़ें जो भी यूपी पीसीएस से संबंधित है 21 जून 2020 तक चलेगा। ठीक है, 21 जून के बाद भी जो ये डिस्कशन ग्रुप है ये चलता रहेगा आपके साथ। हमारे जो है सीसेट वाला पूरा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। सीसेट में इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, ये वाला गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। ठीक है, प्लस अगर कुछ और ज़रूरी जो है डाउट्स हुए, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे पढ़ें या ये सब चीज़ों के, वो भी आपको मिलते रहेंगे। कुछ कुछ अगर कॉन्सेप्चुअल डाउट हुए, और उसमें से जो डिस्कशन ग्रुप में हमारे जो है 21 जून तक जो टीम है उनमें से 2 लोग जो है बचे रहेंगे आपके साथ, तो पूरी कोशिश की जाएगी उसके बाद भी जवाब दिए जा सकें सारे। पीडीएफ कैसे मिलता है, टेस्ट सीरीज़ का, वही सारी चीज़ों के। लेकिन जो मेनली जितने भी कॉन्सेप्चुअल डाउट हैं वो सब चीज़ें आपको 21 जून तक यहाँ पे परमानेंटली मिलेगा। 50 दिन है आपके पास, 54 दिन है, 55 दिन है। ठीक है, तब तक आप जो भी अपने कॉन्सेप्चुअल डाउट हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ सकते हैं। उसके बाद भी कोशिश करेंगे जितने दे पाएंगे देंगे, लेकिन ये डिस्कशन ग्रुप सिर्फ 21 जून तक के लिए है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये सब मैंने आपको जो पेड ग्रुप ज्वाइन करने से पहले वाला वीडियो दिया था उसमें भी मैंने सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी सीसेट के लिए जो है ये ग्रुप आगे भी खुला रहेगा। प्लस कोई अगर पेड ग्रुप से रिलेटेड टेक्निकल क्वेरी है कि कौन सी पीडीएफ नहीं मिल रही है, ये वाली पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ये सारी चीज़ें, कौन सा वीडियो देखें, ये सब आपको बाद में भी डाउट किए जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल वाले जो है डाउट क्लियरेंस 21 जून के बाद ऑलमोस्ट जो है नील होगा, मतलब काफ़ी कम होगा। फिर भी अगर कोई ज़रूरी समझा जाएगा तो आप बिल्कुल जो है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अलग से भी या हमारे एडुकेटर से भी। ठीक है,
अब देखिए इन टॉपिक्स को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल समझ के कोशिश करिए कि इनको बहुत समझ के पढ़िए, क्योंकि एक बार अगर आपने प्री में इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग बना ली तो मेंस में भी आंसर राइटिंग, मेंस में भी आपके काम आएगा। अब देखिए मेंस में सिलेक्ट होने के लिए सिर्फ आपको आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा करनी है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेंस के लिए आप पहले से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो मेंस जो है क्लियर होना बहुत ही नामुमकिन बात है। मेंस में जीएस 1 2 3 4 के मिला के 800 नंबर होते हैं। आंसर राइटिंग आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो सब इस ग्रुप में नहीं कवर होगा, वो मेंस के लिए अलग ग्रुप चलाया जाएगा, उसमें कवर होगा। इस ग्रुप की जो फीस है वो सिर्फ प्री क्लियर करने के लिए ली गई है, प्री का जीएस वाला मटेरियल पूरी देने के लिए गई है, प्लस जो डिस्कशन ग्रुप में गाइडेंस है आपको वो सब के लिए लिया गया है। ठीक है, ये वाले सब्जेक्ट जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, आप इसमें स्पेक्ट्रम की बुक अगर चाहें तो एक बार जरूर बेसिक पढ़िए, प्लस वरना हमारी जो है समरी एक बार पढ़ लीजिए, और प्लस जो है पापा वीडियो देख लीजिए। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली सब कुछ हैं। आर्ट एंड कल्चर सिर्फ मेंस में है, आप इसको अभी छोड़ सकते हैं। अगर चाहें तो मतलब ज़्यादा अगर इंटरेस्ट हो पढ़ने का तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, लेकिन प्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, करंट जो है आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको दे दिया गया है, मतलब जो भी अभी आपको दिया जाएगा प्री के लिए। ठीक है, डेली आपको एक तो डे वाइज होता है करंट अफेयर, उसमें जो ओनली करंट अफेयर वाली होती है पीडीएफ वो आपको दी जाती है। ठीक, और प्लस एक प्री के लिए जो है फोकस्ड वो दिया जाएगा, उतना आपको पढ़ना है। लेकिन आप डेली भी जो है अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा, उसमें इंटरनेशनल रिलेशन स्कीम सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक सब्जेक्टिव आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनानी पड़ेगी। भूगोल के लिए आपको एक बार जो है पढ़ना पड़ेगा, बरनवाल की समरी जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोशिश करिए कि बरनवाल की बुक भी पढ़ लें। बरनवाल का जो है हिंदी मीडियम में पापा वीडियो हम दे चुके हैं ऑलरेडी, इंग्लिश मीडियम में भी आने वाला है, बहुत ही जल्द आ जाएगा ये। ठीक है, और इसके अलावा एनसीईआरटी बेसिक तो पढ़नी है, बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज अभी बता रहा हूँ। इकोनॉमी के बेसिक आप एनसीईआरटी इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, 9th 10th 11th और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक, ये 4 जरूर पढ़िए। इसका पापा वीडियो डिले हो गया है क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ गई मेरे पास, लेकिन इसको भी मई के एंड से पहले जो है यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट आपको पढ़ना है, बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे का इंडिया वाला वीडियो आपको दे दिया गया है, उसकी पीडीएफ भी पेड ग्रुप में दे दी जाएगी, कोई टेंशन मत लीजिएगा, बस उतना पढ़ लीजिएगा। यूपी बजट भी दे दिया गया है। लेटेस्ट साइंस और इन्वायरमेंट का करंट अफेयर भी आपको पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा सा समझ के पढ़ना चाहिए, जीएस 3 में भी ये काम आता है। क्योंकि बेसिक बुक्स मैंने बताई आपको कौन कौन सी रिकमेंडेड है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी पॉलिटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक काफ़ी है, इवन 5th एडिशन भी काफ़ी है। 6th एडिशन में जो एडिशनल चैप्टर है वो सब करंट अफेयर का पार्ट है, जीएसटी और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसमें मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी एनसीईआरटी जो लक्ष्मीकांत की मैं 6th एडिशन वाली पूरी सीरीज़ चलाऊँगा, तब मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा कवर कर दूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, 6 से लेकर 10 तक तो बहुत ध्यान से पढ़नी है। 11th क्लास की आप इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट वाली जरूर पढ़ लीजिए, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ये भी छोड़ सकते हैं। 12th क्लास की जो है ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एक रीडिंग मार सकते हैं, वरना आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और इंडिया पीपल इकोनॉमी में तो ज़्यादातर फैक्ट हैं, तो वो अपडेट होते रहते हैं, उसको पढ़ने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख सकते हैं। हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी आप पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी में एक एंशिएंट वाली आती है क्लास 11 की आर.एस. शर्मा, मिडेवल की सतीश चंद्र और मॉडर्न की बिपिन चंद्र है। मॉडर्न की जो बिपिन चंद्र है ये बेसिकली मेंस के लिए है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं प्री के लिए। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बुक काफ़ी सफिशिएंट है प्री के लिए। इकोनॉमी मैंने आपको बताया 9 से लेकर 12 तक, 12 केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्री में देखिए 2 पेपर होते हैं, एक जीएस होता है जिसका हमने जिसके लिए पेड ग्रुप खुला है, लेकिन सीसेट को भी हम गाइड करेंगे। जीएस के लिए 150 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, सीसेट के लिए 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, सिर्फ 33% लाना है। इसका पूरा गाइडेंस डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगा। सारा मटेरियल रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश का मिलेगा, सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल का नहीं देंगे। 80% आपको जो है सीसेट का हम सिलेबस दे देंगे, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने क्वालिफाइंग है, क्योंकि ठीक है कोई इसमें नंबर ला के कुछ ज़्यादा हो नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा कट ऑफ बनता है जीएस से। ठीक है, वो सब आपको बता दिया जाएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, सब क्लियर कर दिए जाएंगे, और प्लस इसका जो मटेरियल है वो दे दिया जाएगा। जीएस में क्या क्या आता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप फोकस कहाँ पे करोगे। 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको जो सीटें हैं उस हिसाब से मेरे हिसाब से कम 105 क्वेश्चन का टारगेट जरूर रखना चाहिए। 105
कम से कम इतने नंबर लाने पड़ेंगे। तो आप उतनी चीज़ें पहले पढ़िए जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे करंट अफेयर में 28 से 32 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 30 आप मोटा मोटा मानिए भारत प्लस यूपी का मिला के। इसका एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना है, और ऐसा पहले भी हुआ है। जिन लोगों ने हमारा पूरा करंट अफेयर फॉलो किया है, पूरे पूरे क्वेश्चन करके आए हैं वो लोग, ठीक है। 30 क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं, हिस्ट्री के आपके 25 से 28 निकलते हैं। इसमें आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न के, क्योंकि आप देखेंगे इसके सिलेबस में भी लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो मॉडर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम बुक ठीक है, और या तो आप स्पेक्ट्रम का हमारा पापा बाइलिंगुअल देख लीजिए, प्लस उसकी समरी और प्लस 500 क्वेश्चन, इतना जरूर कर लीजिएगा कम से कम। और प्लस स्पेक्ट्रम के जो हर चैप्टर के एंड में समरी होती है 1-2 पन्ने की, और लास्ट में एनेक्सर होता है, ये सारी चीज़ें। बाकी जो है वो मैं अभी बता रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। भूगोल तो ये दोनों आपको बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। आपको करंट अफेयर 30 नंबर और हिस्ट्री में 25 से 28 में आप 22 कम से कम ला सकते हैं हमारा पूरा मटेरियल पढ़ के, ठीक। इसके अलावा साइंस के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, आप इसको जरूर फोकस करिए। एनसीईआरटी साइंस का 6 से लेकर 12 तक का बड़े पापा और 1 लाइनर वाला पापा, वो देख डालिए। उसकी कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हमारा कंपाइलेशन पढ़ना है, उसके 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लस जो भी इन्वायरमेंट में लेटेस्ट चीज़ें हुई हैं, कोई रामसर साइट जोड़ी गई है, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, टाइगर रिजर्व कितना है, ये सारी चीज़ें मैं डे वाइज में आपको दे दूंगा। और जितनी भी डे वाइज पीडीएफ है वो कंप्लीट फुल पेड ग्रुप में मिलेंगी, जो जो जरूरी होंगी, ठीक है। जो पहले से दे चुके होंगे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जो है मांग सकते हैं। डे वाइज सीरीज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऑलमोस्ट सारी। तो ये सब आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी, इसके लिए कोई अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपी जीके का एक पापा वीडियो है हमारा, 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। भूगोल के लिए मैंने आपको बताया 13 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इकोनॉमी गवर्नमेंट स्कीम मिला के बेसिक और प्लस ज़्यादातर इकोनॉमी में करंट अफेयर होता है, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। 105 क्वेश्चन सही करने के लिए कम से कम आपको करंट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। इतिहास ध्यान से करना पड़ेगा, तो 55 क्वेश्चन यहाँ हो गए। साइंस देखना पड़ेगा ध्यान से, 20 क्वेश्चन यहाँ हो गए। 75, 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपके इन्वायरमेंट में, मतलब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 85। और प्लस ये एक मिसलेनियस टॉपिक्स है, कम मेहनत लेकिन जो है फ़ायदा ज़्यादा होता है। यहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, आप इनको निगलेक्ट कर ही नहीं सकते हो। ये सब कुछ हमने आप ऑलरेडी पेड ग्रुप में दिया हुआ है, मटेरियल आपको मिल चुका है, ठीक है। सेंसस 2011 का फाइनल डेटा और अर्बनाइजेशन ये मैंने ऑलरेडी किया भी हुआ है। आप चाहें तो ये मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, पूरा 2 घंटे में पूरा वीडियो है ये एक ही बार में। अच्छा, एक चीज़ मैं और करूँगा, ये जितने मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इनको मैं कवर करके एक इसका पापा वीडियो रिलीज़ कर दूंगा, ठीक है। वैसे इसका एक पूरा है सेंसस प्लस अर्बनाइजेशन वाला, सेंसस 2011 और अर्बनाइजेशन वाला है, ठीक है। देखिए अगर आप ये यूट्यूब में सर्च करेंगे यूपी पीएससी डे 15, ये जो है ना वीडियो ये वाला, इसमें सेंसस प्लस अर्बनाइजेशन दोनों एक ही वीडियो में दिया गया है, 2 घंटे 27 मिनट में। ये ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, इसकी पीडीएफ पेड ग्रुप में मिल जाएगी। उसके बाद देखिए मैंने क्या बताया आपको, एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डेटा जो जीके होता है कि कौन सा राज्य किस में प्रोडक्शन में नंबर 1 में, वैसे एक ही अपडेट है इसमें, सब्जियों में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे आ गया। बाकी जो डेटा है हमारा वही है, क्योंकि न्यूज़ वो बाद में आ गई थी, ठीक है। बाकी लेटेस्ट डेटा जो आया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का वही हमने लिया हुआ है। एग्रीकल्चर और मिनरल डेटा ये दोनों को मैंने एक ही वीडियो में दिया हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ कहाँ पे है। वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग पेड ग्रुप नहीं वो इसको कम से कम जरूर देख लें। अच्छा देखिए ये वाला जो है ना, ये डे 13 यूपी पीएससी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसे डालेंगे आप, तो ये वाला जो है, अच्छा जो मैं ये बता रहा था आपको लेटेस्ट मिनरल और एग्रीकल्चर डेटा, ये वाला मिनरल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे इसको, यूट्यूब में सर्च करेंगे आप लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2019 स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये सर्च करेंगे तो ये वाला जो वीडियो है 51 मिनट 55 सेकंड का, ये वाला जरूर देख लीजिएगा पूरा। इसमें आपको पूरा मिनरल डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, हॉर्टिकल्चर डेटा ये मिल जाएगा, ठीक। और प्लस जो है आपको अगर ये वाले जो वीडियोस हैं ये कुछ देखने, ये इकोनॉमी का ये डेटा है, अभी ये पहले दिया था, इसमें एक आध चीज़ें अपडेट करनी बजट की बस, और ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे का पूरा पापा वीडियो है ये, ठीक है। इसको भी देख डालिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, 3 घंटे 19 मिनट का है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था आपको मिसलेनियस वाला डेटा, तो वो वाला आप सेंसस वाला देख लीजिएगा, इसकी पीडीएफ पेड ग्रुप में दे दी जाएगी, दी गई है, मतलब एग्रीकल्चर का डेटा बता दिया, मिनरल डेटा बता दिया, ISFR 2019 रिपोर्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसे करके डालिएगा यूट्यूब में, इंडिया की भी मिल जाएगी
और यूपी की तो अभी मैंने डे वाइज सीरीज़ में ही कराई थी, ठीक है। डे नंबर 3 था शायद, एक बार देख लीजिएगा जो लेटेस्ट डे वाइज सीरीज चल रही है, वरना इसकी पीडीएफ आपको पेड में मिल जाएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पीडीएफ दे दी गई है, पुरानी एक वीडियो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो अभी पड़ा हुआ है, इसको लेटेस्ट अपडेट करके देंगे जल्द। 20th लाइव स्टॉक सेंसस का वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब में देख लीजिएगा, उसकी पीडीएफ पेड में मिल जाएगी। टाइगर सेंसस का दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट हाई हेडक्वार्टर की पीडीएफ पड़ी हुई है, इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है। क्रॉप डिसीजेज जो है ये आप डालेंगे डे 12 यूपीपीएससी, वो आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसको मैं कलेक्ट करके, और इसमें एक्चुअली डेटा कुछ देखना है, अगर मुझे दिखा कि कुछ अपडेट करने लायक है तो सब मिला के एक मिसलेनियस का पापा दे दूंगा। करीबन 6-7 घंटे का हो सकता है, लेकिन सब कुछ कवर कर देगा ये, आपके 20 से 30 नंबर जरूर कवर करेगा। इसको मत छोड़िएगा, पेड ग्रुप वाले भी और जो लोग नहीं पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वो भी। 105 नंबर लाने के लिए आपको 105 क्वेश्चन सही करने के लिए 28 मान लीजिए आप अगर करंट में करेंगे, 22 से 23 आप मान लीजिए हिस्ट्री में करेंगे, 51 हो गए। ये जो मिसलेनियस टॉपिक है इसमें 25 क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कम से कम 22 यहाँ पे करके आने हैं, ठीक है। तो 51 और 22 कितने हो गए आपके 73। साइंस में आपको 20 क्वेश्चन करके आने हैं 93। इन्वायरमेंट के पूरे करके आने हैं 10। 103 105 के आसपास आप पहुँच रहे हैं। बाकी ऐसा तो है नहीं कि आप जो है भूगोल में बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे, या यूपी जीके नहीं पढ़ेंगे, या इकोनॉमी नहीं पढ़ेंगे, या पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अच्छा, पॉलिटी का यहाँ पे छूट गया है, पॉलिटी के भी करीबन 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, वो हमारी प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब इसके बाद मैंने बताया आपको वैसे तो बुक पढ़नी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, लेकिन पढ़ सकते हैं बेसिक बुक मैंने जो बताई है वही पढ़िएगा, वो सेम चीज़ लिख गई दोबारा। अब सब्जेक्ट वाइज अगर आप बात करें हिस्ट्री के लिए फाइनली पढ़ना क्या है, जो क्रैश कोर्स वाले हैं ध्यान से सुने। एंशिएंट के लिए आपको आर एस शर्मा का पापा वीडियो देखना है कम से कम एक बार जरूर, जो बाइलिंगुअल वाला है वो जरूर देखिए, और एस के पांडे की जो समरी पेड ग्रुप में मिलेगी वो जरूर पढ़नी है। ये 2 चीज़ पढ़नी है, प्लस आपको सब बुक्स का कंपाइलेशन वाला जो एक पीडीएफ मिलेगा, 490 समथिंग क्वेश्चन है, इतना करना है एंशिएंट के लिए कम से कम, जरूरी है करना। मिडेवल के लिए क्या करना है आपको, जो सतीश चंद्रा का पापा वीडियो है बाइलिंगुअल और वो देख डालिएगा, उसकी पीडीएफ भी पेड ग्रुप में दे देंगे अगर आप चाहेंगे तो, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। एस के पांडे की समरी आपको मिल जाएगी, प्लस 500 क्वेश्चन है सब बुक्स के कंपाइलेशन का, उसका पापा वीडियो भी दे दिया गया है, आज ही दिया है। आप इन तीनों चीज़ों को पढ़ेंगे। मॉडर्न में क्या करना है, या तो स्पेक्ट्रम की पूरी बुक ही पढ़ डालो क्योंकि वो मेंस में भी काम आ जाएगी, नहीं तो स्पेक्ट्रम का पापा वीडियो जरूर एक बार देखिएगा, स्पेक्ट्रम की समरी, ठीक है, और प्लस जो स्पेक्ट्रम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, आप बुक अगर आपके पास है, हर चैप्टर के लास्ट में दी हुई है 1-2 पेजेस, और पूरे बुक के लास्ट में एनेक्चर दिया हुआ है पूरा लिस्टिंग, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, और प्लस 500 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के हमारे, ये सब आपको मिलेगा। इसके बाद ये सब हिस्ट्री में क्या हो गया, ये सब हिस्ट्री में तो ये पढ़ना ही है। इसके बाद आपको 1000 क्वेश्चन दिए जाएंगे इजी लेवल के प्रैक्टिस करने के लिए, तो करीबन 2500 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में लगा के जाने हैं। ये कर जरूर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, 2500 क्वेश्चन प्लस 3 हमारी समरी पीडीएफ, और फाइनली एक हिस्ट्री की कंपाइलेशन पीडीएफ मिलेगी, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें पूरे 1 लाइनर फैक्ट्स का कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया है इसको, और आपको जरूर जो है फ़ायदा करेगा। पूरा रंग रूप बदल दिया गया है, सब कुछ पूरा अपडेट करके दिया गया है इसको। पिछली बार जो कंपाइलेशन थी उसको पूरा अपडेट कर दिया गया है, 2019 के पैटर्न के हिसाब से सब कुछ कर दिया गया है, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। करंट सिर्फ आपको हमारी पढ़नी है और कहीं से नहीं पढ़नी है। यूपी और इंडिया की जितनी हम दे रहे हैं उतना काफ़ी है, जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ हमारा फॉलो करते जाइए, उसी में से हो जाएगा। अगर 21 जून को हुआ तो 5 जून से पीछे जाते हुए एटलीस्ट 6 महीने की तो एकदम रट के खा के चबा के जानी है बिल्कुल, लेकिन आपको 1 साल तक की पढ़नी होती है, लेकिन 6 महीने की बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं देख रहा था कुछ यूट्यूब में लोग हैं, ये जैसे मेरी वर्डिंग्स होती है ना कि खा लो, चबा लो, पी लो, जो है उठा लो, ये सारी चीज़ें जो है लोग जो है ये सब भी कॉपी करते हैं और मुझे ही क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। बढ़िया बात है, खैर हम ही से सीखते हैं और हमारी वर्डिंग यूज़ करते हैं और हम ही को करी आते हैं। खैर ये सब तो चलता है, दुनिया है। खैर चलिए चलते हैं आगे। देखिए करंट में क्या है, एक डेली आपको जो है दिया जाता है एक पीडीएफ प्लस आपको उसका वीडियो, जो ओनली करंट अफेयर वाला, वो अगर आप देख सकते हैं तो बढ़िया बात होगी, रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। नहीं देख सकते हैं तो प्री के लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्री के लिए सिर्फ हमारा मंथली जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, प्री के लिए मैं मंथली बताऊं आपको, जो नया फॉर्मेट है वो वाला जरूर देखिएगा, वही वाला देखना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का आ चुका है, नवंबर का आने वाला है, अप्रैल का आने वाला है, ठीक है। इतना जो है ध्यान से देख लीजिएगा, लेटेस्ट अभी। बाकी अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो फिर आगे बताएंगे फिर सब कुछ,
ठीक। उसके बाद ज्योग्राफी में क्या करना है, 6 से लेकर 12 तक वैसे बुक रिकमेंडेड है, लेकिन 6 से लेकर 10 तक बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है। एक बार प्लेलिस्ट भी देख डालो ना तो एक बार बैठ जाओ, पूरी खत्म करके उठोगे। 6 पूरी जो है बुक 3 घंटे में कवर की, 2.5 से 3 घंटे में। 7th वाली भी ऐसे ही 3-4 घंटे में, 8 वाली भी ऐसे ही है। ठीक है, मतलब आप पूरे एक दिन में जो है 6 से लेकर 10 तक देख सकते हो, अगर थोड़ा सा भी ये ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से बैठ जाओ, मतलब पूरी बेसिक कवर हो जाएगा। उसके बाद चाहो तो एक बार बुक पढ़ लो, वरना इसमें काफ़ी सफिशिएंट है। मेनली आपको एनसीईआरटी का जो यहाँ पे सार है वो देखना है। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 500 क्वेश्चन दिए, वो आपको देखने हैं, पीडीएफ मिल जाएगी पेड ग्रुप में। बरनवाल की समरी जरूर देखनी है, जरूर देखनी है। हिंदी वाली आ चुकी है, वो आपको पेड ग्रुप में पीडीएफ भी मिल जाएगी। इंग्लिश वाली का वीडियो भी आने वाला है, पेड ग्रुप में उसकी पीडीएफ ऑलरेडी दे दी गई है। कंपाइलेशन पीडीएफ ज्योग्राफी की ये आपको दी जाएगी, इसको जरूर पढ़ लेना भैया। ये वन लाइनर फैक्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिने चुने एक्सेप्शनल सब कुछ है इसमें। रंग रूप पूरा बदल के अपडेट करके दी गई है। प्लस एक बड़ा अनाउंसमेंट है, 500 क्वेश्चन तो हमने ज्योग्राफी के दिए एनसीईआरटी के, महेश बरनवाल की पूरी बुक के, प्लस महेश बरनवाल, माजिद हुसैन और प्लस एनसीईआरटी गूगल, इन सब का मिला के करीबन 900 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन हमने तैयार करवा लिया है। उसकी बहुत जल्दी सीरीज आने वाली है, वीडियो वाली, वो सब पीडीएफ यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा। हालांकि वीडियो वो फ्री रहेगा, लेकिन पीडीएफ पेड रहेगी हमेशा की तरह, वीडियो भी फ्री रहेगा हमेशा की तरह, वो आपको मिल जाएगी। तो मतलब आपको हिस्ट्री में हमने 2500 क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि भैया बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी में आपको करीबन 1400 क्वेश्चन दे रहे हैं, देख लेना ध्यान से, रट लेना, इसको रटना नहीं तो कम से कम एक बार लगा जरूर लेना। मैप्स की ज़रूरत होती है, 4 मैप आपको इंडिया फिजिकल पॉलिटिकल, वर्ल्ड फिजिकल पॉलिटिकल रखना है। वैसे ऑक्सफोर्ड अगर चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन एक बात आप इसकी टेंशन मत लीजिए, जैसे मैंने यूरोप को कंटेंट वाला बनाया है ना, वैसे ही नेक्स्ट एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, मतलब पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मैं ऐसा पापा वीडियो दे दूंगा मैप से समझा समझा के, जो मेरी डे वाइज सीरीज में चल रहा है। और ऐसा समझा देंगे कि बड़े बड़े ज्योग्राफी के सूरमा भी ना समझा पाए। ऐसे ऐसे सूरमा है ज्योग्राफी के यूट्यूब में, जो फ्रांस को यूरोप का सबसे बड़ा देश बताते हैं, बहुत बड़े सूरमा हैं। ठीक है, तो ये सब मैं अपडेट करके आपको देने वाला हूँ, आप लोग जो है उसको यूज़ करिएगा और उससे फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है वो भी ज़रूर फ़ायदा लीजिएगा। साइंस के लिए हम सबसे पहले काम कर चुके हैं, जो कठिन वाली चीज़ है इसलिए हमने पहले ही बहुत मेहनत कर रखी है उसमें। 4-5 महीने लगे थे हमारे एडुकेटर को बनाने में। इसमें एक बड़े पापा वीडियो है साइंस का, 45 घंटे का है, चाहे तो उसको देख डालिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा भैया जी, एकदम मज़ा आ जाएगा। 6 से लेके 12 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो इसमें दिए गए हैं, उसकी पीडीएफ पेड ग्रुप में मिल जाएगी। लेकिन मेन पेज यहाँ पे है, कंपाइलेशन वीडियो पीडीएफ का वीडियो है, लेकिन अब इसकी पेड ग्रुप में अपडेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी भैया, देख लेना ध्यान से। और 600 क्वेश्चंस आपको अलग से मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की 5th एडिशन ठीक है, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, कंपाइलेशन पीडीएफ मिलेगी वो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसके जल्द मिल जाएंगे, मतलब ऐसे दे चुका हूँ मैं, लेकिन इसको फिर से अपडेट करना है, 2-3 क्वेश्चंस में दिक्कत हो गई थी, फिर से अपडेट किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो लोग मान लो नहीं हमारे पेड ग्रुप में, उनको भी मैं बता दूं, हिस्ट्री के लिए अगर आपको बुक्स ही फॉलो करनी तो भैया एंशियंट के लिए अभी लेटेस्ट के 50 दिन में एस.के. पांडे पढ़ लो, मीडिवल के लिए एस.के. पांडे पढ़ लो, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, ये 3 काफ़ी हैं। ज्योग्राफी के लिए बरनवाल पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ लो, साइंस के लिए आप लूसेंट कर सकते हो, लेकिन आजकल थोड़ा लेवल बढ़ गया है तो एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, मतलब कोई चारा नहीं है इसका। 6 से लेकर 12 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लेकिन अब बात वही कि आपके पास क्या इतना टाइम है और ना हो तो भैया हमारा देख लो वीडियो, जो हमसे ईर्ष्या है या फिर कोई दिक्कत है तो वो सब साइड में रखो। वैसे भी कई लोग ऐसा करते हैं कि हमारे वीडियो देखते हैं, पूरा फ़ायदा उठाते हैं, फिर उसको डिसलाइक करके चले जाते हैं, तो आप भी वैसे ही कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन्वायरमेंट के लिए कोई ऐसा नहीं बुक है, आप हमारा कंपाइलेशन वाला जो है पुराना वीडियो देख सकते हैं, नया कंपाइलेशन का पीडीएफ पेड ग्रुप में मिल चुका है, और कोशिश कर रहा हूँ मैं सब कंपाइलेशन खुद रिलीज़ कर दूँ। ठीक, इकोनॉमी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पापा वीडियो देने वाला हूँ एनसीईआरटी इकोनॉमी का, और बजट हम दे ही चुके हैं, यूपी बजट दे ही चुके हैं, सारा डेटा वाला मैंने बता ही दिया आपको, मिसलेनियस पापा दे ही दूंगा जब बोल ही दिया है, और करंट का तो हमारा वीडियो आता ही है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। करंट के लिए कोई मैगजीन वैगजीन मत लेना यार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन टारगेट ही जब यूपी पीसीएस है,
जितने पीसीएस एग्ज़ाम है मेन हम उन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं अभी तक, और यूपी पीसीएस को तो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है। अगर यूपी पीसीएस को किसी ने सही मायने में ग्लोरीफाई किया है तो आप जानते हैं स्टडी फॉर सिविल सबसे ज़्यादा किसी ने प्रयास किया ही नहीं है। हमने प्री से लेके मेंस से लेके सारी चीज़ों के मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध कराए हैं। इतना मटेरियल सफिशिएंट दिया है कि आप पूरी पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करके पूरा एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बिल्कुल अगर आप चाहें तो करके देख लीजिए ज़रूर, लेकिन सारे वीडियो देखिएगा। फिर ऐसा ना करिएगा कि एक वीडियो देख के और कह दो तुम्हारे से आया ही क्या, ठीक है, जैसे पिछली बार कुछ लोगों ने किया था। जबकि 2019 में मैंने आपको बताया 2019 में जबकि प्री में सिर्फ 6300 सिलेक्शन हुए, उनमें से 107 हमारे पेड ग्रुप से डायरेक्टली हुए हैं। और जबकि पिछली बार कितने 2018 में 18,000 से ज़्यादा हुए थे, तो 1/3 हो गए। लेकिन हमारे 165 थे पहले और 107, फिर भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो पेड ग्रुप में जब ये रिजल्ट आया तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है हमारा, ठीक। तो ये जो भी चीज़ है सब हमारी रिसर्च पे है। आप चाहो तो इस पे वीडियो दिए गए, आप देख लीजिएगा जाके, जो भी प्रूफ देखने हैं आपको। अभी खैर ये पढ़ने वाली बात करो, फालतू की बीसी ना करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको ज्योग्राफी में बता दी, और ये साइंस सब बता चुका हूँ मैं, पॉलिटी वॉलिटी सब, ठीक है। इकोनॉमी में इसका एक पापा वीडियो आएगा, जल्दी आएगा। मेरा जो है जो वो होता है ना वैकॉम पेन, उसका एक्चुअली वो तो ठीक है, माइक्रोफोन का जो इनपुट लेने वाला एक 2 से 1 वाला होता है, 1 से 2 वाला कनेक्टर वो ख़राब हो गया है। अब लॉकडाउन में भैया कुछ आने जाने तो दे नहीं रहे हैं, तो इसीलिए रुका हुआ है प्रोजेक्ट। जल्द कर देंगे इसको, टेंशन मत लीजिए। इन इकोनॉमी की समरी पीडीएफ दे दी गई ऑलरेडी, इसीलिए पेड ग्रुप में उसको आप पढ़िए तब तक। बाकी जितनी भी चीज़ें स्कीम करंट बजट ये सब की पीडीएफ दे दी गई है ग्रुप में, सब ग्रुप में अपडेट किया जाएगा। टेस्ट सीरीज देख लो भैया ध्यान से, कब कब होगा देख लो। करंट अफेयर के 6 टेस्ट होंगे, 1, 4, 7, 10। 28 से आपने ग्रुप ज्वाइन किया और 1 से टेस्ट चालू है, देना पड़ेगा। करंट अफेयर तो देना पड़ेगा। 50 दिन का क्रैश कोर्स हमने पहले ही बताया था, तो आपने भी कुछ सोच समझ के ज्वाइन किया होगा। अगर 21 जून को मान के चल रहे हैं हम, तो अभी यही प्लान है, ठीक है। हम टेस्ट तो पूरे करा देंगे 21 जून से पहले। उसके बाद अगर डेट बढ़ गई तो फिर हम आगे आपको जो है अपडेट करते रहेंगे, और जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे वो लोग अपना जैसे जैसे कोर्स फिनिश करते जाएँ वैसे वैसे देते जाइएगा। देखिए इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं कि आप टेस्ट कब दें, पीडीएफ दे दी जाएगी आपको, ठीक है। उसका आंसर एक्सप्लेनेशन सब दे दिया जाएगा। कोई समस्या हो आप वहाँ पे डिस्कशन में पूछ सकते हैं। जब भी आपका मन हो तब आप वीडियो देखिए, सारे वीडियो रिकॉर्डेड होते हैं, ठीक है। जो आपकी समरी पीडीएफ है, कंपाइलेशन पीडीएफ है, जब आपका मन हो, जब सुविधा हो, जब टाइम मिले तब देखिए, तब पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, ठीक। ये 6 टेस्ट हैं आपके, 1, 4, 7, 10, 12 जून और 15 जून को। ये 6 टेस्ट हैं आपके करंट अफेयर। हिस्ट्री के 4 टेस्ट हैं, एक 15 मई को, एक 30 मई को, 3 जून और 7 जून को। मॉडर्न के 2 हैं, मॉडर्न के लास्ट में रखें, इनको ध्यान से पढ़ लेना। ज्योग्राफी के 3 टेस्ट हैं आपके एनसीईआरटी। एक्चुअली ये 500 क्वेश्चन जो मैंने बताया ऊपर क्वेश्चन वही है ये। तो 6 से लेके 8 तक के आपके 17 को, फिर 18 को, 9 से 10, 11 से 12, ये 19 तारीख को, ठीक है। इन्वायरमेंट के 2 टेस्ट हैं, एक्चुअली 2 नहीं 3 हो गए हैं ये। तो ये आपको एक में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, एक में 200। अच्छा, ये हमारे जो सेक्शनल टेस्ट हैं इसके 100 क्वेश्चन है, फुल लेंथ टेस्ट के 150 क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लेना। 32 तो टेस्ट सीरीज है टोटल, प्लस जो है 5,000 से ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन है, 4-5 हज़ार। इतना क्वेश्चन भर देंगे कि आप अगर पूरा कर लो तो पूरा कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हो जाएगा, पेपर पे चढ़ जाओगे, चबा के उसको खा के फेंक दोगे। मतलब फेंक ना देना ऐसे, लेकिन आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे, सिंपल बात ये है। अब देखना ये वाले वर्ड भी कोई यूज़ करेगा यूट्यूबर, मज़ा बहुत आती है मुझे जब मैं ऐसे सुनता हूँ। एनसीईआरटी इकोनॉमी के 9 से लेकर 12 तक के भैया 200 सवाल है, एक ही दिन में देना है इसका पेपर। वीडियो इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, पीडीएफ पेड ग्रुप में मिल जाएगी। इन्वायरमेंट के मैंने बताया 3 है। टॉप 100 आर्ट एंड कल्चर, देखिए आर्ट एंड कल्चर प्री के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट हैं वो आपको 10 जून को मिलेगा। कुछ फैक्ट है वो डे वाइज में करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 200 क्वेश्चन आएंगे, ये वाले जो मिसलेनियस टॉपिक है इस पर मैं खुद बना रहा हूँ। सेंसस, अर्बनाइजेशन, आईएसएफआर, यूपी इंडिया, टाइगर सेंसस, 20 लाइव स्टॉक सेंसस 4 जून और 8 जून को मिलेगा ये 2 टेस्ट, ठीक। तो ये 19 हो गए, मतलब इन्वायरमेंट का एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था तो 20 हो गया। मतलब पॉलिटी का एक टेस्ट होगा फुल लेंथ 1 जून को, एक होगा 2 जून को, ठीक। और फिर जो है 10 आपके फुल लेंथ होंगे, 10 होंगे ये टोटल। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक 150 क्वेश्चन वाले टेस्ट होंगे ये सारे, ठीक। अच्छा एक चीज़ है अगर 21 जून को ये हो गया तब मतलब 21 जून को हो गया मतलब कि 14-15 जून तक एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जो लास्ट टेस्ट वाले हैं ना, इनको हम पहले ही दे देंगे फिर, ठीक है।
एक हफ्ते पहले तो आता ही, 14 तक अगर आप मान लिया आ गया इसका ये जो है, तो आपको ये जो टेस्ट हैं जितने भी फुल लेंथ, वो हम एक दिन पूरा ग्रुप में करा देंगे, ठीक है। वैसे 21 जून को होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन फिर भी हम यही वाला टाइम प्लान फॉलो करेंगे। कुछ इसमें अगर 21 जून के बाद हो गया तो फिर या फिर आगे स्ट्रेटजी भी बताएंगे और कुछ सरप्राइज टेस्ट भी कर सकते हैं हम। ये डिवाइस प्लान है, 6-7 घंटे कम से कम चाहिए मुझे, वरना नहीं हो पाएगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया, सब कुछ हम कर सकते हैं, गाइडेंस, पीडीएफ, डाउट क्लियरेंस, सारी चीज़ें बता सकते हैं। कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो, कब पढ़ो, ये सब बता दिया है हमने। लेकिन पढ़ो ये तो आपको खुद ध्यान करना है ना, ये तो आप ही को करना है। सी सेट आपको पूरा गाइडेंस डिस्कशन को भी मिलेगा, कोई इसमें जो है यहाँ पे बातचीत नहीं होगी। मिसलेनियस ग्रुप की सबकी पीडीएफ और ये दे दिया गया है ऑलरेडी। इसका जो है वीडियोस भी आपको दे दिए जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा, वरना इसका पापा आएगा ही। पॉलिटी डेली 1 घंटा पढ़ना है भैया, प्लेलिस्ट पूरी देख डालो हमारी, बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक। 6th एडिशन की बड़ी ज़रूरत नहीं, थोड़े बहुत करंट वाले टॉपिक हैं। वैसे लक्ष्मीकांत की समरी भी आपको पेड ग्रुप में मिलेगी। एक तो लक्ष्मीकांत की समरी मिलेगी और कंपाइलेशन एक मिलेगी आपको पॉलिटी की, वो पढ़ डालना। और प्लस मैं एक यूपी पीसीएस पॉलिटी के लिए एक बहुत ज़रूरी वीडियो बना रहा हूँ, वो जरूर देख लीजिए। पॉलिटी में आता क्या है समझिए, लिस्टिंग आती है ज़्यादातर, बोरोड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक है, कौन किसको ओथ दिलाता है, कौन किसको रिजाइन देता है, कौन किसको अपॉइंट करता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन आता है, कौन कौन सब्जेक्ट हैं। ये लिस्टिंग है ज़्यादातर। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गए, यही सारी चीज़ें आती हैं, घुमा घुमा के यही पूछा करते हैं। ज़्यादा इसमें नहीं स्कोप है, कोई एक आध क्वेश्चन इधर उधर क्या जाते हैं तो वो हमारी लिस्टिंग में मिल जाएंगे। पूरी आप हमारी प्लेलिस्ट देख डालिए, काफ़ी सफिशिएंट है। वैसे इसकी बुक पढ़नी चाहिए, बुक से ही नोट्स बनानी चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ, कमिटमेंट नहीं है, लेकिन ये 6th एडिशन का पूरा कोर्स दे दूँ, अगर पूरा सब कुछ सही रहा तो ज़रूर मिलेगा। इन्वायरमेंट का सिर्फ कंपाइलेशन पढ़िए, लेटेस्ट वाला जो टॉप 200-300 क्वेश्चन दिए वो लगाइए। चाहें तो आप शंकराइज का पापा वीडियो देख सकते हैं, वैसे यूपी पीसीएस के लिए मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। इसका कंपाइलेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। साइंस के लिए मैंने आपको बताया 1 घंटा चाहिए डेली, बड़े पापा वीडियो 45 घंटे का देख डालिए। अगर आप 1-1 घंटा भी देंगे तब भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जो है उसको धीरमा लग रहा हो तो 1.5 की स्पीड से देख लीजिएगा उसको, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। वरना उसकी पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा, कंपाइलेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इकोनॉमी में डेली देखने की जरूरत नहीं, मेरा पापा वीडियो देख लीजिएगा काफ़ी है, वरना एक बार रीडिंग मारनी जरूरी है 9th 10th 11th और 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और प्लस जो यहाँ पे 200 क्वेश्चन दिए गए हैं, बाकी सब अपडेट ग्रुप में मिलेंगे। ज़्यादातर इकोनॉमिक करंट होता है। ज्योग्राफी में 1 घंटा जरूरी है। वैसे ज्योग्राफी इतना सरल है कि अगर आप 2-3 दिन दे दें तो आराम से 6 से लेकर 10 तक बेसिक पढ़ सकते हैं। प्लस बरनवाल का पापा वीडियो इंग्लिश हिंदी में आ ही चुका है, इंग्लिश में आ जाएगा आपको, मैक्सिमम जो है आ जाएगा ये मई के मिड से पहले, ठीक है। तो आप इसको जो है आपको मिल जाएगा, आप इसको कर लीजिएगा। समरी दी हुई है ग्रुप में, समरी कंपाइलेशन पढ़ लीजिए और क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रैक्टिस करिए उसको। करंट के लिए डेली की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप जितना दिया जाए उतना पढ़िए। डेली वाला करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं मेंस के लिए तो बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन उसको अगर नहीं भी चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, प्री में उससे कुछ नहीं आएगा, वो मेंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन मंथली जरूर पढ़िएगा, ठीक है। सब ग्रुप में बताया जाएगा कितना। अभी के लिए आप क्या करिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने का दिया गया है अभी आपको, ये इतना पढ़िए। अभी नवंबर और जो है अप्रैल का आपको मिलेगा, वो और पढ़ डालिएगा, ठीक है। लेटेस्ट 6 महीने का पापा वीडियो आने वाला है। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया, डेली कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे इस पर ज़्यादा जो है देना पड़ेगा। और इसमें 3 पापा वीडियो जरूर देखने हैं, एक एंशियंट का बाइलिंगुअल पापा RS शर्मा का, मीडिएवल का बाइलिंगुअल पापा सतीश चंद्रा का, मॉडर्न का स्पेक्ट्रम पापा वो स्पेक्ट्रम का, ठीक है। ये 3 पापा वीडियो जो है एंशियंट की SK पांडे की समरी, मीडिएवल की SK पांडे की समरी, मॉडर्न की जो है स्पेक्ट्रम की समरी, तीनों के 500-500 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, जो बताया जैसे वैसे ही करना है। इसी के साथ ये जो है डेली का 6-7 घंटे का प्लान है, आप इसमें अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी कर लीजिएगा। ये मैंने एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाया है। ये स्ट्रेटजी वीडियो ख़त्म हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं पेड ग्रुप में, ठीक है। हमारा पेड ग्रुप 28 से चालू है, और मैंने बताया आपको कब तक रहेगा। मटेरियल वाला ग्रुप तब तक रहेगा जब तक ये यूपी पीसीएस प्री नहीं हो जाता, या फिर दिसंबर 2020, दिसंबर से तो पहले हो ही जाएगा किसी भी कीमत पे, ठीक है। तब तक का मैंने इसमें टाइम दिया हुआ है, जो पहले आएगा मतलब, ठीक है।
अगर आपको ये पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ये 2 नंबर है 8564 880530 9696066089 पे सिर्फ यही 2 हमारे नंबर हैं जिन पे कॉल किया जा सकता है, व्हाट्सएप किया जा सकता है, टेलीग्राम किया जा सकता है। लेकिन इस पे सिर्फ ये वाला क्वेश्चन पूछेगा कि पेड ग्रुप में पेमेंट कैसे करना है, क्या दिया जाएगा, ये सब। अगर आप ग्रुप में अंदर आ चुके हैं तो आप इन नंबर पे कॉल मत करिए। तो ये नंबर है 6783869261 इस पे मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, वरना आपको डिस्कशन ग्रुप में पूरा मौका मिलता है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। ये मेरा नंबर है, मैं पर्सनली इसको देखता हूँ, लेकिन मैं बहुत स्लो हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाने रहते हैं, बहुत स्लो रिस्पॉन्स देता हूँ मैं इस पर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है। जिन लोग को ज्वाइन करना है अभी ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में भी ज्वाइन करेंगे तो भी जो है शेड्यूल उतना ही रहेगा, पुराना मटेरियल मिलता जाएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। वैसे पॉसिबिलिटी यही है कि पोस्टपोन होगा ज़रूर, ठीक है, पॉसिबिलिटी ज़्यादातर यही है। तो इसलिए ग्रुप को ज्वाइन किया जा सकता है। अगर मान लीजिए अगस्त तक गया तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम है आपके पास, मई जून जुलाई, ठीक है, इतने में हो जाती है तैयारी। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।